आई, दो तीन महीना बाढ़ हो रहता है, तो आप लोग कोई कार्य नहीं करते। जो कमाए हैं वही भाई उसी में खा रहे हैं। उनके खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। भैंस भी उन्हीं का, लाठी भी उन्हीं का। यार क्या हेल्प करेगी सरकार को, तो खुद हम लोग हेल्प करते हैं मैम। जितने सुसाइड करते थे खुद के हम लोग खुद बचाते हैं मैम। तो यहाँ पे हमें कुछ नागरिक मिले हैं, आइए कुछ इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में कि जो कार्य हो रहा है ये क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जितनी जानकारी इन लोगों को होगी, जानकारी अभी तो हमें नहीं है। भैया कौन से कार्य होने वाले हैं? ये दीदी ये घाट किनारे के जितने हैं ना पूरा जाली लगने वाला है दीदी। यहाँ पर बस जाली लगने के बाद लोग यहाँ से कोई उधर बाहर ना जा पाए। लेकिन ये की प्रकार का जाली लगा रही है इसलिए हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा। लेकिन तो घाट किनारे तो जाली लगना नहीं चाहिए। जब पहले से नहीं लग रही है सरकार आने से मतलब कि बैठने उठने वाले को भी लोग को दिक्कत, हर काम में दिक्कत। भाई यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे बैठने उठने के लिए? बताइए घर पकाने तो यहाँ बैठेंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अपनी नाव पर जाना होगा, कोई इमरजेंसी ऐसा काम पड़ गया तो हम कैसे जाएंगे? जाली डाक को जाएंगे नहीं बचाने के लिए मैम। ये जाली लगने से बहुत प्रॉब्लम होगा। ये काम रुक जाए, काम ना हो। बिल्कुल मैम। तो उसकी वनस्पत आप और क्या चाहते हैं कि ये कार्य ना हो तो फिर क्या हो यहाँ पर होना चाहिए? ये कार कोई रोक नहीं सकता मैम। मेन तो मान तो सरकार भी मोदी का है, सब चीज मोदी जी का है। उनके खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। भैंस भी उन्हीं का, लाठी भी उन्हीं का है। कोई भी बोलेगा तो प्रॉब्लम तो हम ही लोग को आएगी। भाई हम लोग जैसे गड्ढा कर रहे वैसे पानी पी रहे। क्या कार्य करते हैं आप यहाँ पर? तो नाव चलाते हैं मैम। आप मल्लाह यहाँ के हैं। सर अभी बाढ़ जो ये आया हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या दिक्कत परेशानी आपको हो रही है? अभी तो बाढ़ की सुनिए कि हम लोग की नाव डोंगी नहीं चल रही है। बस हम लोग बैठ के बेगारी कर रहे हैं। जो कमाए हैं वही भाई उसी में खा रहे हैं। जब पानी नीचे हो जाएगा फिर हम लोग कमाना चालू कर देंगे। जो बचा कुचा वही खा रहे हैं मैम। 2-2.5 महीने जो काले पानी बढ़ा रहता है तो कोई कार्य करते नहीं, आप लोग रखा हुआ पैसा खाते हैं। रखा हुआ पैसे खाते हैं मैम। तो उसमें आपकी सरकार कुछ हेल्प नहीं करती है? सरकार क्या हेल्प करेगी? सरकार को तो खुद हम लोग हेल्प करते हैं मैम। जितने सुसाइड करते थे खुद के हम लोग खुद बचाते हैं मैम। सरकार मेरी क्या उसके एवज कुछ मिलता नहीं है आपको? कुछ नहीं मिलता है। घर वाले की बह करके पानी में आते हैं, कुछ उसके आप लोग जान पे को बचाते हैं तो कोई फायदा आपको नहीं होता है? कुछ नहीं होता है मैम। ये तो बहुत ही गलत बात है। रात दिन तो मान लीजिए इसकी ड्यूटी तो रात दिन जल पुलिस को होना चाहिए मैम। सारे सरकार की NDRF की होना चाहिए। रात दिन हम 9 बजे सोते हैं। कोई भी कार होता है, कोई भी कुत्ता है तो एक बार अपनी जान पे खोल के कोशिश करते हैं बचाने के लिए। बच जाता है तो इसको घर वाले को सौंप देते हैं। फिर उसके बाद में जो करे वो हम लोग से नहीं मतलब होता है। मुझे बस समझ नहीं आई, 2-3 महीना बाढ़ हो रहता है तो आप लोग कोई कार्य नहीं करते? इतनी सारी संस्थाएं खुल रही हैं, इतना काम बनने वाला काम हो रहा है। देखिए मैम हम लोग तो छोटे हैं ना, हम लोग तो छोटे हैं। जो बड़े बड़े पहुंचे तो उसका लाभ, हमारे लाभ वो लोग उठाते हैं। हम लोग किसी के पास नहीं पहुंच पाते हम लोग। जो मेरे खिलाफ जो है ना तो उनके पास पहुंचती संस्था उनके मदद करती। जो हम उनके मदद होने के बाद हम लोग को देना चाहिए, लेकिन उनके जेब में चला जाता है। हम लोग किससे पूछने जाएंगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? क्या कहना चाहते कि आपको सरकार से क्या अपनी अपील करनी है? आप कुछ बताइए कि आप 2-3 महीना बैठ के खाते हैं तो आप क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से सोचते हैं कि भाई हम लोग का भाई 2-3 महीने कम से कम हम लोग 8-10 हज़ार रुपये महीने दें। कम से कम बैठने के बेगारी करे। कम से कम सरकार तो भी हम भी तो कहे ना कि सरकार मेरे लिए बहुत अच्छा है। कम से कम मेरी नाव बंद है, कम से कम 2 रोटी तो दे रही है ना सरकार। अब ऐसा सरकार तुम क्या कहें इससे आगे? अब हमारी सरकार से कोई बुराई है नहीं। जो कह रहे हैं भाई चलने दीजिए। हम लोग खाली देख सकते हैं मैम, बोल नहीं सकते हैं। आंखों में आंसू भी है और मन में एक लालसा भी है, एक आस लगी हुई है हमसे भी और आप सब से भी कि यहाँ जो 2-3 महीने बैठ कर खाते हैं, बाढ़ की जो चपेट से सबसे परेशान यहाँ के मल्लाह हो जाते हैं। जैसा कि सुना आप लोगों ने और सुन के मतलब मेरी भी आंख भर आई है कि बहुत तकलीफ है कि क्या कर सकते हैं इनके लिए। आपको सोचिए कि क्या होगा इन लोग का जो 2-3 महीने तक बैठना बहुत ही बड़ी बात है इतनी महंगाई के समय पे। यहाँ कुछ लोग और भी आइए, उनसे कुछ बातचीत भी कर लेते हैं। क्या बोल रहे थे आप लोग? हम क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अच्छा जी जाली लग जाएगा तो हम लोग का नाव कहाँ लगेगा? हम लोग कहाँ नाव बनेंगे? कब जाएंगे? कब पानी पड़ गया तुरंत बाढ़ यहाँ तक आती है और जाली लग जाएगा। जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ तो पानी यहाँ तक आती है। कम से कम पानी बाढ़ की इतना कमर भर रहती है। नाव यहाँ पे चलती है। मान लीजिए जब जाली आ जाएगी तो नाव इस पार तो लाएंगे नहीं। ये बात तो सही कहा आपने। बाढ़ की पानी बढ़ेगी तो आप नाव कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? कहीं नहीं ले जा पाएंगे मैम। हमारी नाव तो उसी को उधर ही चले जाएगी। हमारी भाई जाने बाढ़ में नाव टूट जाएगी। हमारी भाई गरीब आदमी कहाँ से इतनी रुपया पैसे बनाएगा? कहाँ से भी दोबारा बना पाएगा? हम लोग भाई रोज के गड्ढा करने वाले, रोज का पानी पीने वाले हैं।
अब सरकार से ये आशा है कहीं भेजे हम लोग को बाढ़ में, नाव लेकर जाएं, शायद सरकार हम लोग का दाल रोटी चला दे, यही बहुत है। हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं मैम, नाव लेकर अपनी सरकार के मानते से भेजती है तो हम लोग जाते हैं गोरखपुर, कहाँ का कोनिया है और इधर है, बहुत दूर दूर चले जाते हैं मैम। लेकिन क्या करें, पेट के लिए, पेट नहीं होता तो भाई किसी से भेंट नहीं होता भाई, हम लोग पेट के लिए भाई, हम पेट के लिए कर रहा है, हर इंसान पेट के लिए कर रहा है, हर इंसान मेहनत करता है। जब सरकारें हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगी, लेकिन सरकार के ऊपर तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो पहले बार नरेंद्र मोदी सरकार बने थे कि हम लोग सोचे कि बहुत अच्छा है, फिर दूसरा बार भी सोचे कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है अब सुनने के बाद कि हम ही लोग का हटा दिया जाए। क्या कह रहे थे आप लोग, क्या हल्ला कर रहे हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं? यही तो हम लोग कह रहे हैं कि जाली नहीं लग पाए तो ठीक है, न हम लोग का नाव कहाँ लगेगा। गेट मतलब वहाँ पर गेट होना चाहिए कि हम लोग को जाने के लिए रास्ता वहाँ पे एक गेट होनी चाहिए कि आप लोग को जाने आने के लिए एक रास्ता मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। कोने पे जाएंगे, एक गेट लगा है। जब यात्री जब घाट से आती है गंगा स्नान करने के लिए, इतनी भीड़ चलती है, क्या छोटे से गेट में क्या यात्री पास हो सकती है मैम? यहाँ पे गेट लगने को जब यहाँ पे कार्य हो रहा है तो आप उसी से बात उतनी कर सकते हैं। बताया हमने आपने दिक्कत बताइए अपनी। उसके पास जाएंगे तो बोलेंगे भाई जाओ उसके पास जहाँ से हमको मिला है, हम किससे जो ऑर्डर मिला है उनसे वही बात करिए, है ना? अब वो बोलेंगे भाई उसके पास जाए तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, हम लोग भाई करते चलो भाई, जैसे लोग कह रहे वैसे मैं खुश हूँ, क्या करूँ। लेकिन मैं जनता के लिए मैं सोचता हूँ, जो लोग गंगा स्नान करने के लिए आते, इतने दूर दूर से लोग आते, जब भीड़ में छोटे से जगह में कैसे गेट के अंदर से कैसे निकलेंगे मैम? रुपया वाले दिन इतना भीड़ हो जाता है कि आदमी अर्जी रहता है, इतना भीड़ हो जाता है, नहाने के लिए दिक्कत हो जाता है। ये जाली लग जाएगा तो कहाँ नहाएंगे? सब लोग ऐसे नहा लेती है ना, यहाँ वहाँ सब लोग नहा लेते हैं, जाली लगेगा एक ही जगह ना नहाएगा। क्या है ना, ये लोग तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ आज है आज कल बना कर चले कि मेरा तो जिंदगी भर इसी हम लोग को इसी जगह देखना है, कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग नहा कर जाते हैं, कितने कष्ट से झेलते हैं। वो भी जगह नहीं मिलता है तो भाई हम लोग मग्घा दे देते हैं कि लीजिए आंटी जी यहाँ से बैठ के ऐसे गंगा स्नान कर लीजिए। तो मानवता दिखाते हैं कि लोग अब यहाँ बनारस से हमारे आगे काशी में तो परेशान न हो, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर दे। जी जी, पर जी क्या कह रहे थे? रहने के लिए घर भी दे देते हैं बम बोल लोग को, तब देते हैं हम लोग घर। नहीं लगना चाहिए, हम लोग को परेशानी होगा। जाली लगने का हम लोग का बहुत नुकसान होगा।